अंग्रेज़ों ने भारत पर बेशक ही कई सालों तक राज किया हो, लेकिन हमारे देश पर कब्जा करना ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहा। ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश पर कब्जा करने के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पैर पसारने की कोशिश करना शुरू किया, तो उस वक्त भारत के कई महान राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें तगड़ी टक्कर दी। हालांकि इसके बावजूद भी ब्रिटिश भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। वही भारत जो ब्रिटिशों के चंगुल से निकलने के लिए साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राजाओं ने अंग्रेज़ों का सामना किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने स्वतंत्रता संग्राम ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। वही इस स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे लोगों ने अपनी सारी ताकत लगा दी। लेकिन उस वक्त भारत के भिन्न भिन्न भागों में राजाओं ने एकता नहीं होने के कारण अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। आज भी जब इस स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया जाता है तो तात्या टोपे का नाम जरूर लिया जाता है। तात्या टोपे ने सिर्फ अंग्रेज़ों की नाक में दम करके नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित कई राजाओं की मदद भी की थी। भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव येवला में हुआ था। ये गांव नासिक के निकट पटौदा जिले में स्थित है। वहीं इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवला था और ये एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। इनके पिता का नाम पांडुरंग श्रम्बक भट्ट बताया जाता है, जो कि महान राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ पर कार्य करते थे। इतिहास के अनुसार उनके पिता बाजीराव द्वितीय के गृह सभा के कार्यों को संभालते थे। भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के काफ़ी खास लोगों में से एक थे। वहीं तात्या की माता का नाम रुक्मणीबाई था और वो एक गृहिणी थी। तात्या के कुल कितने भाई बहन थे, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंग्रेज़ों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के मकसद से उस समय के कई राजाओं से उनके राज्य छीन लिए थे। अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी उनका राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने की बजाय उनके युद्ध लड़ना उचित समझा। लेकिन इस युद्ध में पेशवा की हार हुई और अंग्रेज़ों ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके राज्य से निकाल दिया और उन्हें कानपुर के बिठुर गांव में भेज दिया। 1818 ईस्वी में हुए इस युद्ध में हार का सामना करने वाले बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों द्वारा हर साल 8 लाख रुपए पेंशन के तौर पर मिला करते थे। वहीं बताया जाता है कि बिठुर में जाकर बाजीराव द्वितीय ने अपना सारा समय पूजा पाठ में लगा दिया। वहीं तात्या के पिता भी अपने पूरे परिवार सहित बाजीराव द्वितीय के साथ बिठुर में जाकर रहने लगे। जिस वक्त तात्या के पिता उनको बिठुर लेकर गए थे, उस वक्त तात्या की आयु महज 4 वर्ष की थी। बिठुर गांव में ही तात्या टोपे ने युद्ध करने का प्रशिक्षण ग्रहण किया। तात्या के संबंध बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र नाना साहब के साथ काफ़ी अच्छे थे और इन दोनों ने एक साथ शिक्षा भी ग्रहण की थी। तात्या जब बड़े हो गए तो पेशवा ने उन्हें अपने यहाँ पर बतौर मुंशी रख लिया था। वहीं मुंशी बनने से पहले तात्या ने और जगहों पर भी नौकरी की, लेकिन वहाँ पर उनका मन नहीं लगा, जिसके बाद उन्हें पेशवा जी ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी। वही इस पद को तात्या ने बखूबी से संभाला और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने राज्य के एक भ्रष्टाचार कर्मचारी को पकड़ा। वहीं तात्या के इस कार्य से खुश होकर पेशवा ने उन्हें अपनी एक टोपी देकर सम्मानित किया और इस सम्मान में दी गई टोपी के कारण उनका नाम तात्या टोपे पड़ गया। वहीं लोगों के द्वारा उन्हें रामचंद्र पांडुरंग की जगह तात्या टोपे कहा जाने लगा। वहाँ कहा जाता है कि पेशवा जी द्वारा दी गई टोपी के कई तरह के हीरे जुड़े हुए थे। 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने लगा तो इन दोनों ने इस संग्राम में हिस्सा लिया।
नाना साहब ने तात्या टोपे को अपनी सेना की जिम्मेदारी देते हुए उनको अपनी सेना का सलाहकार मनोनीत किया। वहीं अंग्रेज़ों ने साल 1857 में कानपुर पर हमला कर दिया और यह हमला ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की अगुवाई में किया गया था। नाना साहब ज़्यादा समय तक अंग्रेज़ों से सामना नहीं कर पाए और उनकी हार हो गई। हालांकि इस हमले के बाद भी नाना साहब और अंग्रेज़ों के बीच और कई युद्ध हुए, लेकिन उन सभी युद्धों में नाना की हार हुई। वहीं नाना ने कुछ समय बाद कानपुर को छोड़ दिया और वो अपने परिवार के साथ नेपाल जाकर रहने लगे। कहा जाता है कि नेपाल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वहीं अंग्रेज़ों के साथ हुए युद्ध में पराजय मिलने के बाद भी तात्या टोपे ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी खुद की एक सेना का गठन किया। तात्या ने अपनी सेना की मदद से कानपुर को अंग्रेज़ों के कब्जे से छुड़ाने के लिए रणनीति तैयार की, लेकिन हैवलॉक ने बिठूर पर भी अपनी सेना की मदद से धावा बोल दिया और उस जगह पर ही तात्या अपनी सेना के साथ थे। इस हमले के बाद फिर तात्या टोपे की हार हुई, लेकिन तात्या अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे और वहां से भागने में कामयाब हुए। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने नाना साहब को बाजीराव पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, वैसे ही अंग्रेज़ों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद दिए पुत्र भी उनकी संपत्ति का वारिस नहीं माना। वहीं अंग्रेज़ों ने इस निर्णय से तात्या काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला किया। कहा जाता है कि तात्या टोपे पहले से ही रानी लक्ष्मीबाई को जानते थे और उनकी मित्रता थी। साल 1827 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ब्रिटिश इस विद्रोह से जुड़े हुए हर व्यक्ति को चुप करवाना चाहते थे। साल 1887 में सर हरोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने झांसी की रानी पर हमला कर दिया। वहां तब तात्या टोपे को इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला किया। तात्या ने अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों के शिकंजे से बचा लिया। इस युद्ध का विजय प्राप्त करने के बाद रानी और तात्या टोपे कालपी चले गए, जहां पर जाकर उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अपने आगे की रणनीति तैयार की। तात्या जानते थे कि अंग्रेज़ों को हराने के लिए उनको अपनी सेना को और मजबूत करना होगा। अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए तात्या ने एक नई रणनीति बनाते हुए महाराजा जयाजी राव सिंधिया के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद इन क्षेत्रों ने साथ मिलकर ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर अपना अधिकार कायम कर लिया। तात्या के इस कदम से अंग्रेज़ों को काफ़ी धक्का लगा और उन्होंने तात्या को पकड़ने की अपनी कोशिशों को और तेज कर दिया। वहीं 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई हार गई और उन्होंने अंग्रेज़ों से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। अंग्रेज़ों ने अपने खिलाफ शुरू हुए हर विद्रोह को लगभग ख़त्म कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ तात्या टोपे अभी तक नहीं लगे। ब्रिटिश इंडिया तात्या को पकड़ने की काफ़ी कोशिशें करती रही, लेकिन तात्या अपना ठिकाना समय समय पर बदलते रहते। कहा जाता है कि तात्या जिस वक्त पाडौन के जंगलों में आराम कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया। नरवर के राजा मानसिंह द्वारा अंग्रेज़ों को तात्या के होने की सूचना दी। वहीं तात्या को पकड़ने के बाद उन पर एक मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में उन्हें दोषी पाते हुए फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। वहीं ये भी कहा जाता है कि तात्या कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस गुजरात राज्य में साल 1909 में ली थी। तात्या ने राजा मानसिंह के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की थी, जिसके चलते अंग्रेज़ों ने किसी दूसरे व्यक्ति को तात्या समझकर पकड़ लिया था और उसको फांसी दे दी गई। तात्या के जिंदा होने के सबूत समय समय पर मिलते रहे और तात्या टोपे के भतीजे ने भी इस बात को स्वीकार किया कि तात्या को कभी भी फांसी नहीं दी गई थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।